अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम श्योर आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है मुंशियात के ऊपर, 9C, 9A, 9B के ऊपर। अब चूँकि ये लॉज भी चेंज हो चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी आ चुकी है, तो जो लॉज चेंज हुए हैं उनके ऊपर तो इसके फ़ौरन बाद वीडियोस आ जाएगी। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप रह ना जाएं। ये हमारा जो टॉपिक है ये ब्रीफ लॉज के ऊपर नहीं, चूँकि वो बाद में वीडियो आ जाएगी। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बतानी थी। जैसे कि मेरे पास कुछ लास्ट डेज़ में केसेस आए, तो वहाँ पर हुआ ये कि अगर एक शख्स मान लेते उसका नाम ए है, उसके ऊपर 9A, 9B या 9C की कोई भी FIR हो जाती है, वो अपनी बेल करवाता है, उसकी बेल हो जाए और उसके बाद वो बेखबर हो जाता है, लापरवाही बरतता है और केस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद हुआ क्या, मेरे केस में 9C की और 9B के दो मुलजमान थे, उनके ऊपर FIR हुई, उन्होंने अपनी बेल करवाई और अपने आप को लापरवाह हो गए, अपनी रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी हो गए। उसके बाद उनका चालान आया कोर्ट में, उनको समन किए गए, उनको मसूल नहीं हुए एज़ दे सेड, और उसके बाद उनको नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए, उनको वो भी वसूल नहीं हुए, फिर नॉन बेलेबल जारी हुए, फिर वसूल नहीं हुए, दैन उनकी प्रोक्लेमेशन कर दी। इसके बाद एक क्लाइंट मेरे पास आया तो हमने उसके अंदर प्रोक्लेमेशन ख़त्म करवाई, और दूसरा जो था वो प्रोक्लेमेशन के भी कई बाद जाकर मेरे पास आया। प्रोक्लेमेशन के बाद उसकी जायदाद को कुर्की किया गया, उसकी सिम्स को बंद कर दिया और दैन उसकी पनिशमेंट सुनाने तक का जो प्रोसेस था वहाँ तक पहुँच के तो दैन वो मेरे पास आया तो हमने उस केस को परसू किया। नुकसान क्या होता है इसमें? नुकसान ये होता है कि जब आप केस से लापरवाही बरतते हैं, स्पेशली इस तरह के मोस्ट इफ़ेक्टिव जो केसेस हैं, वहाँ पर आम तौर पर पुलिस वाले ही गवाह होते हैं जब मुंशियात बरामद होती हैं। आल दो अब लॉज के अंदर भी चेंजिंग की गई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2024 के अंदर जजमेंट भी आ चुकी है कि गवाहान का पैटर्न और तरीक़ेकार क्या होगा। उसके ऊपर जल्दी अगली वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियोज़ FIR के अंदर पुलिस वाले ही गवाहान हैं, वो अपनी गवाही जब देते हैं और आप ट्रायल में पेश नहीं होते, तो उसके बाद अगर किसी गवाह की डेथ हो जाए या वो किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ से उसकी वापसी पॉसिबल नहीं या उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तो देन जो उसने गवाही दी है ऑब्वियसली वो गवाही FIR के मुताबिक ही देगा, आपकी फेवर में थोड़ी ना देगा। तो जो उसने आपके ख़िलाफ़ गवाही दी है वही एज़ इट इज़ एडमिसिबल होगी और उसी गवाही के ऊपर आपको सज़ा हो जाएगी। और प्रोक्लेमेशन के बाद या इस तरह की सिचुएशन के बाद अगर आपको सज़ा होती है तो वो सज़ा बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती है। लिहाजा अगर आप पर FIR हो 9A, BC की, तो अपनी बेल करवाने के फ़ौरन बाद अपने कंसर्न जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास एप्लीकेशन दें, चालान तलबी की, चालान मंगवाएं, ट्रायल को कंटेस्ट करें, अपनी बेगुनाही को साबित करें। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मान लेते हैं अगर मैंने 100 केस किया है तो 95% केसेस में मुल्ज़मान इक्विट हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो FIR का मतन है, जो हैंड राइटिंग है, जो उसके अंदर मवाद लिखा जाता है, जिस तरीके से FIR लिखी जाती है, 95% केसेस के अंदर जो FIR है वो झूठ पर मबनी होती है, ज़ाती गरज रंजिश पर, या अगर झूठ पर मबनी नहीं भी तो फिर वो गलत फहमी के ऊपर मबनी ज़रूर होती है, जिसकी वजह से जो केस है वो मुल्ज़म की फेवर में जाता है, प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ जाता है। प्रोसिक्यूशन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होती कि उस केस को साबित कर सकते, बट आप अपनी लापरवाही और छोटी सी कोताही की वजह से अपने आप को बहुत अरसा जेल के पीछे धकेल सकते हैं। 9B के अंदर भी 7 साल 10 साल तक सज़ा है और 9C तो फिर 14 साल और इससे ऊपर की सज़ा है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को ख़तरात में मत डालें। पहली बात तो ये कि इस तरह के किसी भी काम को करने से इज्तनाब करें। अगर आपके ऊपर गलत फहमी की बुनियाद पर मिस्टेकनली या झूठी FIR हो जाती है तो फिर अपने ट्रायल को कंटेस्ट ज़रूर करें, उसमें लापरवाही कतई ना बरतें। अपने ट्रायल के अंदर अपनी बेगुनाही का सबूत दें और अपने आप को बरी करवाएं। एक यहाँ पर और चीज़ का इजाफा करता जाऊँ कि आप जब अपने ट्रायल के अंदर कंटेस्ट नहीं होते, वो चालान की सूरत में या पनिशमेंट या प्रोक्लेमेशन की सूरत में परसू होता है, तो वहाँ पर आपका जो क्रिमिनल स्टेटस है वो अंडर ट्रायल आता है। तो इसका मतलब है कि आप अभी तक भी जो आप पर पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने FIR दी है, आप उसी काम में इन्वॉल्व हो, कोर्ट ने आपको बरी नहीं किया, तो फिर इसका उससे बड़ा नुकसान ये होता है कि पुलिस वाले बार, अक्सर मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमारे ऊपर एक दफ़ा एक FIR हुई तो पुलिस वाले हमें बार बार उस FIR में या उस FIR की वजह से हमें किसी और FIR के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये आमतौर के ऊपर DKT, चोरी और ड्रग्स के केसेस के जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है।
अब इसमें पुलिस वालों का भी कसूर नहीं किसी हद तक, क्योंकि उनको लगता है कि जिस शख्स ने एक बार ये जुर्म किया है अगली बार भी इस जुर्म को दोहराएगा। आपकी गलती ये है कि आप ट्रायल को कंटेस्ट नहीं करते, सिर्फ बेल करवा के समझते हैं कि ट्रायल ख़त्म हो गया और अपने आप को केस से लापरवाह समझ लेते हैं, जिस वजह से आप बार बार इस तरह के ट्रायल्स के अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अब नई कानून साजी आने वाली है कि अगर किसी शख्स पर एक बार FIR हुई मुंशियात की, चोरी की, डकैती की, उसके बाद उसका दूसरी FIR में जब नाम आ गया तो देन ही विल बी कंसिडर्ड अ हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब कि फिर वो शख्स आदी मुजरम तस्वर किया जाएगा। और जो फर्दर लॉज आ रहे हैं उनके अंदर जो आदी मुजरम होगा जिसके ऊपर दूसरी बार FIR हुई या किसी FIR में उसका पुलिस वालों ने नाम डाल दिया, तो देन उसकी ना तो बेल हो सकेगी, उसकी सज़ा भी उसी जुर्म में डबल होगी। मतलब कि अगर पहली FIR में उसे जो जुर्म किया उसकी सज़ा थी 10 साल, अगर उस शख्स पर दोबारा से फिर वही FIR होती है तो देन एक्सेप्शन उसके लिए उसकी जो सज़ा है वो 20 साल तस्वुर की जाएगी, बेल भी नहीं होगी। तो लिहाजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी ट्रायल में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली ये जो केसेस मैंने आपको बताए हैं, तो इनके अंदर ट्रायल को कंडक्ट करें, अपनी बेगुनाही साबित करें और कोर्ट से बरियत करवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसके बाद आने वाली है। एक चीज़ का खुलासा कर दूं कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनल असिस्टेंस लेना चाहते हैं किसी केस के बारे में, एडवाइस की सूरत में, कंसल्टेशन की सूरत में, व्हाटएवर, तो वो पेड हैं जिसकी आपको फ़ीस पे करनी होगी। देन आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट या डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।